वलीही वस्सलातु अला नबीही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतातिबीन बिअदाबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर तमहीद के, अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। या तो कुछ लोगों को दुरूद शरीफ के सीग़े याद नहीं हैं, या याद है तो गफलत में हैं। इमाम सखावी ने अपनी किताब में हदीस दर्ज की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया फ़ी शर्क़िन वला फ़ी ग़रबिन इल्ला व अना व मलाइकतु रब्बी नरुद्दु अलैहिस्सलाम। जो भी मुसलमान शर्क़ से या ग़र्ब से, पूरब से, पश्चिम से, कहीं से भी मेरी बारगाह में सलाम पढ़ते हैं तो मैं उनके सलाम का और मेरे रब के फ़रिश्ते उनके सलाम का जवाब देते हैं। तो आप कहीं से भी आका की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें तो आका और वहाँ जिन फ़रिश्तों की ड्यूटी मुकर्रर होती है वो जवाब देते हैं। वक्त इतना नहीं है कि जिस उन्वान पर तकरीर करने को कहा गया उस उन्वान पर तफसीली गुफ्तगू की जाए, ये इस वक्त मुश्किल है। सहाबा किराम की अज़मत व फजीलत और रद्द तफजीलियत ये उन्वान है हमारा। तो मैं ताख़ीर किए बगैर चंद बातें आप हज़रात की बारगाह में रखना चाहता हूँ। आप उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ बुज़ुर्गों का फैज़ान जारी था, जारी है और जारी रहेगा। 150 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया कि इस सरज़मीन पर फ़फ़ुन शरीफ के बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाते रहे और ला रहे हैं। हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी के दौर से लेकर आज तक वो सिलसिला जारी है। और बरेली शरीफ की सरज़मीन से ताज़दार अहले सुन्नत हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम और हुज़ूर ताजुश शरिया तशरीफ़ लाए। और इस शहर में ख़ास तौर से जिनकी तजल्ली का हर तरफ उजाला है वो बुलबुल हिंद हुज़ूर मुफ्ती नानपारा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा इस शहर को दिया। तो आप लोग तो जीते जागते एक ऐसे ग़ुलामाने मुस्तफ़ा हैं कि आपको जगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो अगर आप दें तो बात समझ में आएगी। उन्वान सख्त है, समझने की ज़रूरत है। तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले और सबसे बड़े, सबसे अफजल व अकबर व आज़म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और ये अक़ीदा ऐसा है कि ये सिर्फ बरेली शरीफ से ही इसकी इशाअत नहीं होती, या सिर्फ फ़फ़ुन शरीफ से ही इसकी तरवीज नहीं होती। इस मसले पर सहाबा कराम से लेकर आज तक मुसलमानों का, ईमान वालों का, अहले सुन्नत का इजमा है और इत्तेफाक है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तो राज़ियों के रद पे तो दर्जनों दर्जनों किताबें लिखी हैं। फ़फ़ुन शरीफ से भी हज़रत मिसबाह मिल्लत रईसुल फ़ुक़हा सैयदना व मौलाना मिसबाहुल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी एक किताब, और वो कोई पतली दुबली किताब नहीं है, बड़ी ज़ख़ीम। मैं अभी बम्बई से औलाद गौसुल आदम अब्दुल क़ादिर जिलानी से मांग कर लाया था कि हुजूर मुझे इस उन्वान पे तहक़ीक़ करनी है, वो किताब दे दीजिए। तो मैं सिर्फ मुक़दमा पढ़ पाया, जो मज़हर मियाँ का लिखा हुआ मुक़दमा है। राफ़ज़ियों के रद में है, शिया लोगों के रद में है, बड़ी अज़ीम किताब है। बाकी मुताला ही नहीं कर सका। आज दिन में बाद नमाज ज़ुहर हुजूर मुहद्दिस कबीर दावा ज़िल्लुहुन नूरानी का प्रोग्राम था दारुल उलूम ताजुश शरिया में, तो वक्त नहीं मिल पाया। बहर सूरत ये उन्वान ऐसा है कि इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। फितनों का दौर है और ये फितने कम नहीं होने वाले हैं। बुखारी शरीफ में है आखिरी जिल्द में कि फितनों का दरवाज़ा अब तोड़ दिया गया है। जब किसी घर का दरवाज़ा खोला जाता है तो वो बंद हो सकता है, खुला हुआ दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन जब दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। सरकार उमर फ़ारूक ने पूछा रावी से कि
अम युफ्तहु, क्या दरवाज़ा फितने का खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? तो आपने कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया तोड़ दिया जाएगा। तो फरमाया अब तो इज़न ला युग़लक़ु अबदा, तो उसके बाद फिर दोबारा दरवाज़ा फितना बंद ही नहीं होगा। तो आप ये जान लीजिए कि फितना कम होने वाला नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ दिया गया है फितने का। तो ये फितने के दौर से हम गुजर रहे हैं। राफ़िज़ियों शियाओं के तो की बदअक़ीदगी है कि वो कहते हैं मौला अली शेर खुदा तमाम सहाबा में सबसे अव्वल हैं, सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं, हुजूर के बाद सबसे पहले खलीफा हैं। लेकिन हम सुन्नियों का अक़ीदा ये है कि तमाम में सबसे अफजल व आदम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हदीस पाक मुलाज़ा कीजिए, इमाम सुयूती ने तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 21 पर यह हदीस दर्ज की, मा तलअति शम्सु वला गरबत अला, मेरे आका फरमाते हैं सूरज न तुलू हुआ न गुरूब हुआ अला अहदिन, किसी ऐसे शख्स पर अफजला मिन अबी बकरिन, जो अबू बकर से अफजल हो, इल्ला अन यकून नबियन, हाँ नबी के सिवा, नबियों के अलावा कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा जिन पर सूरज तुलू हुआ हो या गुरूब हुआ हो जो अबू बकर से अफजल हो। इस हदीस से पाक को लिखने के बाद बुजुर्गों ने ये कहा कि इजमा है अहले सुन्नत का कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। और उसी किताब में एक हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक खैरुन नास इल्ला अन यकून नबिय्या, अबू बकर सिद्दीक तमाम लोगों में नबियों के अलावा सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी हदीस उसी सफ़ा पर इमाम सुयूती ने रिवायत की, मौला अली शेर खुदा। अब जो लोग मौला अली शेर खुदा से झूठी मोहब्बत के दावेदार हैं, जो कहते हैं कि वो सबसे अफजल है, उनका मुंह भी काला कर दिया मौला अली शेर खुदा ने। फरमाते हैं खैरो हाज़िहिल उम्मती बादा नबिय्यहा अबू बकरिन व उमर, फरमाया मौला अली शेर खुदा ने इस उम्मत में सबसे बेहतर नबियों और रसूलों के बाद अबू बकर और उमर हैं। अबू बकर और उमर नबियों और रसूलों के बाद सबसे बेहतर, सबसे अफजल व आला है। किसने फरमाया है? मौला अली शेर खुदा ने। और खुद एक मर्तबा फरमाया आपने, बलगनी, मुझे खबर पहुंची है कि लोग मुझको अबू बकर और उमर से ज्यादा अफजल मानते हैं। सुन लो, मुझे अबू बकर और उमर पे ज्यादा फजीलत नहीं दो, वरना मैं वो हद जारी करूंगा जो मुफ्तरी पे हद जारी की जाती है। यानी जिसने मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहा, उन्हें मैं 80 कोड़े मारूंगा। तो आज जो नीम मुल्ला लोग यहाँ वहाँ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या वहाँ की बातें फैलाते हैं, बहुत बड़े मौलाई बने फिर रहे हैं, बहुत ज्यादा आशिकाने मौला अली, बल्कि झूठी मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत ये है कि हम अहले सुन्नत व जमाअत के इजमाई मसला को पे अमल करते हुए मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत है कि नहीं? ये सच्ची मोहब्बत है। झूठे मौलाई जो मौला अली की मोहब्बत के झूठे दावेदार हैं, जो दर पर्दा नीम राफजी बन चुके हैं। वो शिया तो मुकम्मल राफजी है, ये आधे आधे, जैसे एक गर्म पानी होता है एक नीम गर्म, तो ये नीम राफजियत के शिकार हो चुके हैं। सुनिए, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि जो मुझे शेखैन पर फजीलत देगा, मैं उन्हें 80 कोड़े मारूंगा। या जितने मुल्ले घूम रहे हैं ना, व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, मौला अली शेर खुदा अगर ज़ाहिरी हयात में होते तो 80-80 कोड़े खाते ये लोग उनके हाथों से। याद रखिए, मसला बड़ा तवील है। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले खलीफा हुजूर के विसाल के बाद, और ये तरतीबे खिलाफत, ये तरतीबे फजीलत की बुनियाद पर है। ऐसा नहीं है कि खिलाफत मिल गई तो अफजल हो गए, वो अफजल थे इसलिए पहले खलीफा बने। अब जरा हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुत्तफक अलैह है। उस हदीस को मुत्तफक अलैह कहते हैं जो इन दोनों किताब में होती है, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में। उसका नाम होता है मुत्तफक अलैह, जिन पर दोनों बड़े मुहद्दिस का इत्तिफाक है। उसी किताब में है कि जब हुजूर सरवरे कायनात बीमार हुए, जिस बीमारी में हुजूर विसाल किए, तो मेरे आका सरवरे कायनात बीमारी के अय्याम में जब मस्जिद ना जा सके, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, ए आयशा
अपने बाप अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका जब नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद ना जा सके तो किसको कहा नमाज पढ़ाने के लिए? अबू बकर सिद्दीक से कहा। उमर फारूक भी थे, उस्मान गनी भी थे, और हुजूर के दामाद मौला अली शेर खुदा ये भी जलवागर थे। मगर मेरे आका ने किसी से नहीं कहा कि मुसलमानों की इमामत करें। फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत आयशा जो हम सब की माँ हैं अर्ज करती, हुजूर वो बड़े नर्म दिल हैं, जब आप बीमार हैं और आपके मुसल्ले पे वो चढ़ेंगे तो वो रोने लगेंगे तो उनकी क़िरात की आवाज़ ही नहीं आएगी। तो मेरे आका ने फिर से कहा हुक्म दो अबू बकर को कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर हम सब की माँ आयशा ने तीसरी बार अर्ज किया, हुजूर वो रकीकुल कल्ब हैं, वो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आकाए करीम ने बड़ी शिद्दत के साथ, वो शिद्दत के अल्फाज क्या हैं उलमा जानते हैं, फरमाया तुम सब यूसुफ की वो जो जुमला है जुलेखा की सहेलियों की तरह हो। वो हुजूर ने फरमाया। मेरे आका ने कहा हुक्म दो अबू बकर को कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो आका अबू बकर सिद्दीक हुजूर के हुक्म पर मुसल्ले पे चढ़े। तो 3 दिन 3 रात मेरे आका की हयात ज़ाहिरी में सरकार अबू बकर ने 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। 17 वक्त की नमाज मेरे आका की जलवागरी में मुसलमानों को इमामत कराई। 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। अब पूरी दुनिया के मुहद्दिसीन सुन्नी उलमा उस जमाने से लेकर आज तक बिलखुसूस इमाम नववी शारह मुस्लिम शरीफ फरमाते हैं, इसमें इशारा है, वाज़ेह दलालत है, रोशन इशारा है कि अबू बकर सिद्दीक मुतलकन सारे सहाबा से अफजल है और तमाम में सबसे पहली खिलाफत के हकदार भी। इसमें इशारा है, वरना उमर फारूक से प्रभावित सुनी एक हदीस और है, और ये हदीस पाक भी बड़ी मुतहक्कक है, मशहूर है कि जब हुजूर ने सहाबा से कहा जाओ तुम लोग जाओ और अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ो, तो इत्तेफाक से उस वक्त अबू बकर सिद्दीक थे ही नहीं मजमा में, कहीं थे, मशगूल थे। तो वक्त गुजरता जा रहा था तो उमर फारूक आगे बढ़ गए और मुसल्ले पे खड़े हो गए कि नमाज शुरू करें। आका ने खिड़की से देखा, वहीं से पुकार के कहा ला 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 या वल्लाहु वल मुस्लिमून इल्ला अबा बकरिन, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला और मुसलमान किसी को कबूल नहीं फरमाएंगे सिवाय अबू बकर कि मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ इमामत होगी पहली तो अबू बकर की। नहीं नहीं नहीं, मुसल्ला पे चढ़ चुके थे उमर फारूक, उनको पीछे आना पड़ा। जब अबू बकर आए उन्होंने मुसलमानों की नमाज पढ़ाई। क्या पता चला कि सबसे अफजल जो थे हुजूर ने उन्हीं को बढ़ाया, सबसे अफजल। और आज ये नीम मुल्ला खतरे ईमान, गली कूचे के मुफ्ती, व्हाट्सएप फेसबुक के मुफ्ती, जिनका इल्म से कोई सरोकार नहीं, वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जानिए, पहचानिए। हम और आप किसी न किसी खानका से जुड़े हैं, कोई बयाली शरीफ से, कोई फुफुल शरीफ से और कोई बदायूं शरीफ से जुड़े हुए हैं। हम खानकाही गुलाम हैं, तो हमको यहाँ वहाँ के मुफ्तियों की तरफ तवज्जो नहीं देना है कि नहीं। इन बातों को तो फफुल शरीफ के बुजुर्गों ने भी बड़ी जंग की, फफुल शरीफ के इलाके में बड़ी मेहनत की और मुनाजरे किए शिया लोगों से, राफ़ज़ियों से। और फिर आलात के बारे में तो आपको मालूम ही है, दर्जनों किताबें आपने लिखी हैं शिया और राफ़ज़ी लोगों के रद में। अब समात कीजिए, देख लीजिए, उमर फारूक चढ़ चुके थे मुसल्ला पर, उन्हें पीछे आना पड़ा। अगर हम में से कोई होते जैसे कि आगे जाएं फिर पीछे कर दिए जाएं, पता नहीं क्या हाल हो, वो तो दुश्मनी खामखा मोल ले लेंगे उनसे जिनके बारे में इशारा किया गया। लेकिन नहीं, जरा सुनिएगा, उमर फारूक एक मर्तबा अपने दौरे खिलाफत में मिंबर पर चढ़ गए। इमाम सुयूती अपने वक्त के मुजद्दिद तारीखुल खुलफा में हदीस लिखते हैं, चढ़ गए मिंबर पर और फरमाया कि सारे सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर हैं, जो इसके खिलाफ कहेगा वो मुफ्तरी है, फरेब देने वाला है, कद्दाब है, झूठा है, उसकी सजा वही होगी जो एक फितना परवर लोगों की सजा। सुभान अल्लाह अकबर। वो कह रहे हैं जो बैठ गए थे मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए, अबू बकर के लिए पीछे उनको कर दिया गया। वो मिंबर पे चढ़ के कह रहे हैं कि जो कहेगा कि अबू बकर से कोई दूसरा अफजल है तो झूठा है, झूठा, उसे कोड़े लगाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये थी अजमत हजरत सिद्दीक अकबर की, ये है शान हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान देखिए। और
कुछ लोग ये कहते हैं जैसे राफजी शिया लोग कि हुजूर ने कलम और वो दवात और हड्डी मंगाई थी शाने वाली कि मौला अली शेर खुदा के नाम से वो लिखना चाहते थे कि मेरे बाद खलीफा अली रहेंगे, मगर उमर फारूक ने रुकवा दिया था। और ये हदीस भी बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में है, मगर ये लोग काट पीट कर बयान करते हैं। वो मैं सुना रहा हूँ आपको। मेरे आका की बीमारी जब शिद्दत पकड़, जब सर का दर्द बढ़ने लगा, फरमाया मेरे पास शाने वाली हड्डी लाओ जो चौड़ी होती है। उस पे पहले लिखा करते थे खजूर के पत्तों पर या उसके छाल पर, कहा शाने वाली हड्डी लाओ ताकि मैं कुछ तहरीर लिख दूं कि मेरे बाद तुम गुमराह न हो, मेरे बाद तुम ना बहको, मेरी तहरीर रहेगी। तो अब साहबा में इख्तलाफ हो गया। उमर फारूक ने कहा हुजूर बहुत बीमार है, रहने दो, हमारे पास कुरान है, अल्लाह की किताब है, हमारे लिए काफी है। बाद लोगों ने कहा नहीं हड्डी लाइए, कलम ले, हुजूर लिख देंगे, बेहतर रहेगा। और बाद लोग इतने जोर में थे साहबा कि हुजूर के पास पहुंच गए और एक दूसरे से बात करते थे। माशानुहु अहजरा इस्तफहमूहु, बुखारी शरीफ में फरमाया साहबा ने क्या हाल है हुजूर का, क्या हुजूर अब जाने वाले हैं, जरा हुजूर से पूछ लीजिए ना हुजूर क्या लिखना चाहते हैं, पता कर लीजिए। तो कुछ लोग बैठ गए हुजूर से पूछने के लिए। हुजूर तो मेरे आका को जलाल आ गया, फरमाया छोड़ दो मुझे अपनी हालत पर, मैं जिस हालत में हूँ वो हालत इससे बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। यहाँ कहाँ रोक दिया उमर फारूक ने, खुद ही आका ने कहा छोड़ो, क्योंकि उनको मालूम था सरकार को कि मेरे बाद सबसे पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक होगा। और हुजूर का इल्म जन्नी नहीं है, मेरे आका का इल्म यकीनी है, मेरे आका का इल्म अल्लाह की तरफ से अता करदा है। ये वहम गुमान वाला इल्म यकीनी है। आका को मालूम था कि मेरे बाद अबू बकर पहला खलीफा होगा। चुनांचे उमर फारूक के ऊपर शिया लोगों का एक इल्जाम है, उन्होंने लिखने से रुकवा दिया कि मौला अली के नाम से खिलाफत वो लिख रहे थे। जो नहीं, बल्कि हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तो ये रिवायत है, इमाम सुयूती नक्ल करते हैं, फरमाया मेरे आका ने ए आयशा अपने बाप अबू बकर को बुलाओ और अपने भाई को भी बुला लो ताकि मैं एक वसीयतनामा लिख दूं, मैं एक वसीयतनामा लिख दूं कि मुझे डर है कोई आरजू करने वाला आरजू करे या कहने वाला कोई कहे कि मैं अफजल हूं, मैं अफजल हूं। हालांकि अल्लाह ताला और मुसलमान अबू बकर के सिवा किसी को कबूल नहीं करेंगे। लाओ बुलाओ, मैं लिख देता हूं कि कोई कहने वाला बाद में ये न कह दे कि मैं उनसे बड़ा हूं। इससे क्या साबित हुआ, बोलिए आप ही बोलिए अभी भाई। इससे साबित हुआ कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तब तो आका ने कहा कोई आरजू करने वाला आरजू न करे, कोई कहने वाला ये न कहे कि मैं अफजल हूँ, मैं लिख ही देता हूँ कि सबसे अफजल कौन है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखिए मिशकात शरीफ सफा 555 की हदीस पाक, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल कहते हैं कि हम हुजूर की हयात ज़ाहिरी में अबू बकर सिद्दीक के बराबर किसी सहाबी को नहीं समझते थे। जुमला गौर कीजिए, ये सफ़ा 555 पर है मिशकात शरीफ में। हम हुजूर की हयात ज़ाहिरी में तमाम सहाबा में अबू बकर के बराबर किसी को नहीं समझते थे, चाहे उमर फारूक हो या उस्मान गनी हो या शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हो। तमाम सहाबा में अबू बकर के बराबर हम सहाबा किसी को नहीं समझते थे। उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान गनी, उनके बाद सहाबा को उनके हाल पे हम छोड़ देते थे, किसी को किसी पर फजीलत नहीं देते थे। और इमाम सुयूती ने तारीखुल खुलफा सफ़ा 30 पर एक हदीस लिखी जिसे अबू मंसूर बगदादी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि सहाबा किराम के दौर में और आज तक इत्तेफाक है कि सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर हैं, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान गनी, उनके बाद मौला अली शेर खुदा, मौला अली शेर खुदा के बाद बकिया अशरे मुबश्शरा, उनके बाद असहाबे बद्र, उनके बाद असहाबे उहुद, उनके बाद बैअत रिज़वान में शामिल होने वाले सहाबा, उनके बाद सारे सहाबा, दुनिया के तमाम इंसानों सबसे अफजल है। ये हदीस तो और क्लियर कर दी कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। अब कोई पीर साहब हो या हम हो या हमारे पीर या आपके पीर कोई भी हो, किसी खानका के, अगर उनसे पूछा जाए कि हुजूर मौला अली शेर खुदा अफजल है कि अबू बकर अफजल है, तो अगर वो टाल मटोल करे कि यार ये बड़ों की बात है रहने दो, तो समझ जाओ दाल में कुछ न कुछ काला है। ये छुपा क्यों रहे हैं भाई, बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे जुमा के दिन खुतबा में पढ़ा जाता है अफजलुल बशरी बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक के सारे नबियों में
सारे नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। और ये तहकीक है, ये इजमा है, इत्तेफाकी मसला है। तो फिर टाल मटोल करने वाला मसला क्या है? तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? इसलिए हम लोगों को बेधड़क बगैर सोचे समझे कोई सवाल करे कि सब में अफजल कौन है, तो बगैर सोचे कहीं अबू बकर सिद्दीक हैं। ये हमारा और आपका तमाम मुसलमानों का इजमाई मसला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कितनी बुलंद बाला है। मिशकात शरीफ सफ़ा 556 पर है। मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए हुजूर ने कहा, अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार, अबू बकर तुमको अल्लाह ने जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है। आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, उसी दिन से मेरे बाप का नाम अतीक भी पड़ गया। फिर मेरे आका ने फरमाया, उसी मिशकात शरीफ सफ़ा 556 पर है, आका ने फरमाया, अमा इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। ए अबू बकर सुनो, क़यामत के दिन जो मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में जाएगा वो तुम ही हो, तुम हो। न उमर फारूक जाएंगे, न मौला अली जाएंगे, न उस्मान गनी जाएंगे। नबियों की उम्मतियों में सबसे पहले जो उम्मती जाएंगे वो अबू बकर सिद्दीक। किसने कहा? मेरे आका ने फरमाया। तो हमें तो आमन्ना सदकना करके सर झुकाना चाहिए, है कि नहीं? ना ये न वो, ये खानकाही इख्तिलाफ नहीं है, ये इजमाई मसला है, ये हम सब का इत्तेफाकी मामला है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल व आला है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखिए, ये जो कहा जाता है ना, उन पे एक इल्जाम है दुश्मनाने दीन राफ़िदियों शियाओं का कि बागे फिदक एक बाग था और खैबर का एक तरका जो हुजूर के कब्जे में था, जिससे अहले बैत अत्हार और दिगर हजरात को दिया जाता था। जब विसाल कर गए हुजूर ना, तो राफ़िदी शिया कहते हैं कि यह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का हक था, अबू बकर ने गसब कर लिया, उनका माल उनको नहीं दिया। ये गलत इल्जाम है। कभी कोई आपके सामने आए ऐसे राफ़िदी शिया लोग, तो उनकी बातों में अचंबा मत होइएगा, जवाब पहले से दिमाग में रख लीजिए। वो कहते हैं एक बाग था, बागे फिदक, ये हजरत सैयदा ज़हरा का होना चाहिए, क्योंकि बाप के बाद बेटी का होता है कि नहीं? चूंकि साहबजादे सब विसाल कर चुके थे, हैं बेटियां थी, तो बाप का माल बेटी को होना चाहिए। और खैबर में बहुत बड़ा एक बाग था, तरका था, वो भी है सैयदा का होना चाहिए। शिया लोग कहते हैं कि उन्होंने गसब कर लिया, अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा को माल नहीं दिया उनका। ये गलत है, गलत है। क्योंकि जब पूछा गया कि हुजूर ने जो माल छोड़ा है क्या वो अहले हक में वर्षा में बांटा जाएगा, जब इख्तिलाफ हुआ तो एक हदीस सामने आई। ये हदीस पाक है और मिशकात शरीफ में भी है। मेरे आका ने फरमाया, ला नूरिसु मा तरकना हो सदक़ा। हम अंबिया किराम जो छोड़ते हैं ना, उसमें हम वारिस नहीं छोड़ते हैं, जो कुछ भी छोड़ते हैं वो सदका होता है, सब मुसलमान का होता है। हमारे माल में बंटवारा नहीं होता है, ये सब का सब सदका होता है। जब हुजूर की मुकद्दस बीवियों ने चाहा कि हुजूर का माल हम लोग बंटवारा कर ले आपस में, जब जमा हुए उस्मान गनी के जरिए, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा बोल पड़ी मिशकात शरीफ में, अलैसा क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नुरिसु मा तरकनाहु सदका। क्या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ना फरमाया है कि हम अंबियाए किराम वारिस नहीं बनाते हैं, जो कुछ भी माल छोड़ते हैं वो सदका होता है। तो सारी मुकद्दस बीवियां चली गई, किसी ने माल का बंटवारा नहीं किया। अब बताइए, अच्छा चलिए, तुम्हारा इल्जाम यह है कि अबू बकर ने माल हड़प कर लिया, माज़अल्लाह। तो जब मौला अली शेर खुदा की बारी आई, उनके कब्जे में रहा, तो आपने क्यों नहीं बांट लिया? कुरान के हुक्म के मुताबिक कितना मुकद्दस बीवियों का इतना बेटी का होगा, क्यों नहीं बांटा आपने? जब पूरा पूरा इख्तियार और खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने भी नहीं बांटा। जब वो पर्दा कर गए तो कब्जा उस बाग पर और तरकाए खैबर पर इमाम हसन मुज्तबा का हुआ, फिर आपने क्यों नहीं बांटा? तुम्हारा एतराज है अबू बकर ने गसब कर लिया, माज़अल्लाह। इमाम हसन ने क्यों नहीं बांटा? जब वो पर्दा कर गए तो पूरा पावर इमाम हुसैन शहीद करबला का हुआ, तो आपने क्यों नहीं बंटवारा कर लिया? पता चला मसला वही सही है
कि जो अंबिया माल छोड़ते हैं उसमें हिस्सेदार नहीं होते, हिस्सेदार नहीं होते हैं। ये राफिदियों का मुंह काला हो कि ये गलत इल्जाम लगाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर, है कि नहीं? सबसे अफजल कौन है? बोलिए अबू बकर सिद्दीक़। बोलिए भाई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। और ये ऐसा इत्तेफाक, इस पर ऐसा इत्तेफाक है सुभान अल्लाह कि किसी सहाबी ने इख्तलाफ नहीं किया, किसी सहाबी ने इख्तलाफ नहीं किया, सब ने बिल इत्तेफाक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहला खलीफा माना। यहाँ तक के जब मौला अली शेर खुदा बुलाए गए कारी अखलाक तक़ुल्लाह बयात करने के लिए, जब अबू बकर की बारगाह में आए तो कहा आप कहाँ थे? तो फौरी तौर पर पुकारा उन्होंने। इसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वत शरीफ में लिखा है कि फौरी तौर पर मौला अली शेर खुदा ने कहा क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख़िरुका। ए अबू बकर, अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने आपको जब आगे बढ़ा दिया है तो किसकी हिम्मत है जो आपको पीछे कर दे? यानी नमाजों के लिए आपको हुजूर ने आगे बढ़ाया, तो कौन है जो आपको पीछे कर दे? उन्होंने भी इकरार किया, मौला अली शेरे खुदा ने भी इकरार किया और दुनिया वालों को बता दिया है लोगों अकीदा यही है कि सबसे अफजल नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं। ये हम सब सुन्नियों का इत्तेफाकी मसला है। मेरे नबी सरवरे कायनात ने फरमाया मा नफानी मालो अहदिन कत्तु मा नफानी मालो अबी बकर सिद्दीक़। जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया किसी के माल ने उतना मुझे फायदा ना पहुंचाया है। और फरमाया तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, ए अबू बकर अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़। ए अबू बकर तुम गारे सोर में मेरे साथी रहे तो हौज़े कौसर को ही मेरे साथ है नहीं। गार में साथ रहे तो कब्र में साथ रहोगे और मैदान हश्र में जहां मैं जाम पिलाऊंगा प्यासों को वहां भी मेरे साथ रहोगे। सुभान अल्लाह। अब इससे मसला साफ हो गया कि हुजूर को सब कुछ का इल्म है कि नहीं? कि गार में साथ रहे तो कब्र में साथ रहोगे। ये भी मिशकात शरीफ सफ़ा 563 पर है कि मेरे आका एक मरतबा मस्जिद नबी में आए कि दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ था, अब बाएं हाथ में उमर का हाथ था। ऐसे चल रहे थे हुजूर बीच में। जब पहुंचे मस्जिद के अंदर तो फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा। ए मेरे सहाबा, जैसे आज दाहिना हाथ में अबू बकर का हाथ है, अब बाएं में उमर का हाथ है, अब बीच में मैं चल रहा हूँ। जब क़यामत आएगी मेरी कब्र खुलेगी तो मैं ऐसे ही निकलूंगा। सुभान अल्लाह। हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, मैं ऐसे ही निकलूंगा। पता चला मेरे नबी को सारी कैफियत मालूम है। कौन कैसे निकलेगा, कब्र से कैसे बाहर आएगा, कौन कैसे चलेगा, नबी जानते हैं। अव्वलीन का इल्म जानते हैं, आखिरीन का इल्म जानते हैं। जो हो चुका, जो है, जो होने वाला है हुजूर जानते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, उर्से सरकार मुफ्ती आज़म आलम। आधा घंटा तो ऐसे ही हो गया कारी साहब किबला। आपने इशारा किया था कि आधा घंटा, तो थोड़ा और ले लूं वक्त, 15 मिनट इजाजत। भाई यहाँ तो हम बोलते रहते हैं लेकिन ऐसा उन्वान पहली बार मिला है, वरना करामतों का बयान तो हम लोग खूब करते हैं माशाअल्लाह, करना भी चाहिए। मौका कभी कभी मिलता है तो देख लीजिए मेरे आका के इल्म गैब का यह आलम है। उमर फारूक की फजीलत देख लीजिए। कम मत समझिए, आज मदरसा में दारुल उलूम ताज शरिया में हुजूर मुहद्दिस कबीर ने इल्म के उन्वान पर जबरदस्त उन्होंने बयान किया कि जब हुजूर को ख्वाब में दूध पिलाया गया तो सरकार ने खूब पिया, यहाँ तक के नाखूनों से भी असरार जाहिर हो रहे थे। बहुत सारा बच गया तो ख्वाब में ही हुजूर ने उमर फारूक को पिलाया, सारा दूध वो पी गए। तो इससे मुराद इल्म है कि मेरे आका ने पूरा का पूरा इल्म जो बचा था उमर फारूक को अता कर दिया। और ये भी मत समझना कि मौला अली शेर खुदा कम है इल्म में। आका फरमाते अना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं हिकमत का मकान हूँ, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उस इल्म हिकमत के घर के दरवाजे। और एक हदीस में अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। तो कोई किसी से कम नहीं, सबको हुजूर ने इल्म दिया। और मेरे आका की हदीस आज पहली मर्तबा हुजूर मुहद्दिस कबीर की ज़बान से सुना, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आलिम आज दुनिया में ढूंढोगे नहीं मिलेगा।
पूरी दुनिया में जितने भी सुन्नी आलिम हैं, पूरी दुनिया के बाद, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी सुन्नी आलिम मुफ्ती हैं, या तो इनके शागिर्द हैं या इनके शागिर्द के शागिर्द हैं। अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा मामला, है कि नहीं? या तो इनके शागिर्द या इनके शागिर्द के शागिर्द हैं अक्सर व बेशतर दुनिया के सुन्नी आलिम। फफून शरीफ में जो मुफ्ती अनफासुल हसन साहब किबला हैं, उन्होंने दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद में तालीम हासिल की। वहाँ जिन उस्ताद से उन्होंने पढ़ा, उनमें एक का नाम अबू सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह है, एक का नाम अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब, दिगर उलमा है। ये सारे के सारे इन्हीं के शागिर्द हैं, जिन्हें मुहद्दिस कबीर कहा जाता है, जिन्हें मुमताजुल फुक़हा कहा जाता है। इतने बड़े बड़े मुफ्ती इनके या तो शागिर्द हैं या शागिर्द के शागिर्द। क्या शान है उनकी, क्या अजमत है उनकी, जो आज शहर टीकमगढ़ के मेहमान सुभान अल्लाह। अपनी अपनी किस्मत पे आप जो है नाश करो कि आपको उनके कदम के बूसा लेने का मौका भी मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला ताला उनकी उम्र को तवील करे, उनका साया हम सब पे दराज करे। उमर फारूक का दर्जा और अबू बकर सिद्दीक के लिए आज मैंने हदीस सुनी कि मेरे आका ने एक मर्तबा फरमाया कि जो कुछ मेरा इल्म है, ऐ अबू बकर, मैंने तेरे सीने में उड़ेल दिया। सुभान अल्लाह। ते सारे के सारे सहाबा इल्म मुस्तफ़ा से मालामाल हैं और उमर फारूक की शान का ये आलम है। मिशकात शरीफ सफा 558 की हदीस है, लौ काना बादी नबीजुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होता ना, क्योंकि हुजूर आखिरी नबी हैं व खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी है, लेकिन फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ होता, तो मेरे बाद उमर बिन खत्ताब नबी बनता। ये ऐसी अजमत, ऐसी शान है जो जुज़वी फजीलत खास है उमर फारूक के साथ में। और उसी सफा 558 पर मिशकात शरीफ में ये भी हदीस है, आका ने फरमाया इन्नी लअंजुरु इला शयातीनिल जिन्नी वल इंसी कद फर्रू मिन उमरा। मैं देख रहा हूं कि जिन्नाती शैतान और इंसानी शैतान उमर को देखकर भागते हैं। उमर को देखते हैं तो शैतान, चाहे इब्लीसी हो या फिर चाहे इंसानों में का शैतान हो, देखते हैं तो भागते हैं देखकर। यही वजह है उमर फारूक के जमाने में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, कोई इंतशार नहीं हुआ। लोग डरते थे, शैतानी मिजाज रखने वाले डरते थे, मुनाफिकीन डरते थे और इब्लीसी शैतान डरते थे। इसलिए उमर फारूक के जमाने खिलाफत में इब्लीस शैतान सभी के सभी डरा करते थे। ये फजीलत है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला हमें और आपको सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलाए। सहाबा की मोहब्बत और नबी के घराने वालों की मोहब्बत हम सब के लिए जरूरी है। मिशकात शरीफ सफा 572 पर है, अला इन्ना मसला अहले बैती फीकुम मसलो सफीनते नूहिन मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलक। फरमाया खबरदार, होशियार, तुम में हमारे अहले बैत, मेरी आल की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो उसमें सवार हुआ वो बच गया और जो अलग रहा वो हलाक हो गया। ये नबी पाक ने अपनी औलाद के लिए कहा, सय्यदों के लिए कहा और एक तरफ सहाबा के लिए फरमाया। मिशकात शरीफ सफा 554 पर है, अस्हाबी कन्नुजूमी, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, तो इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह। तो एक तरफ अपने घर वालों के लिए फरमाया कि मेरे घराने वालों की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है और अपने सहाबा को सितारों की तरह कहा। अब जब समंदर में कश्ती चलती है तो कश्ती सही सही चले, सितारों की रोशनी की जरूरत पड़ती थी। तभी तो आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम ऐसे हैं कि हम दोनों को मानते हैं कि नहीं, दोनों को मानते हैं। और बहुत सारे लोग तान करते हैं तशनीह, चूंकि कहते हैं यजीद का बाप कौन है भाई,
तो यजीद पे तो हम लोग लान तान करते ही हैं, सही है, लेकिन यजीद के अब्बा अजीम सहाबी हैं, कातिबे वही इलाही हैं, नबी सरवर कौनैन के रिश्ते में साले भी है कि नहीं? क्योंकि उनकी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी, हम सबकी माँ है वो। इतना अजीम रिश्ता है। चुनांचे हदीस पाक मुलाहिजा कीजिए, नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया मेरे लिए मेरे सहाबा मेरे असहाब का इंतखाब किया, गुज़रा बनाया, अंसार बनाया, ससुराल बनाया। फिर नबी फरमाते हैं कि मेरे इन असहाब पर, मेरे सहाबा पर तानो तशनी न करो, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन। तो जो मेरे सहाबा पर तानो तशनी करे उस पे अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, लोगों की लानत है। अल्लाह न ऐसे के फर्ज को कबूल करे न नफल को कबूल, है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग तंज करते हैं, यजीद के बाप का नाम बताओ भाई, बाप का नाम। अरे यजीद गलत है, बाप नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ीने मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा फजलुर रहमान साहब क़िबला जतारा खतीब अहले सुन्नत। समझ गए? हजरत अमीर मुआविया पे तानो तशनी करना जायज नहीं है। यजीद बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन बाप सहाबी रसूल है। चुनांचे हदीस पाक अन्नाहिया सफ़ा 14 पर यह हदीस पाक है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब। कह दो सुभान अल्लाह। उन्वान सख्त है तो क्या हो गया, लेकिन वक्त की जरूरत है भाई। आजकल लोग मालूम है ईद गदीर मनाते हैं। ईद गदीर सुना आपने? ईद गदीर ये तो छिया लोग मनाते थे। छिया, हम लोग छिया नहीं बोलते, छिया छिया गंदगी देख के छी, तो छी से छिया। असल नाम तो उनका राफजी है, राफजी। ईद गदीर तो वो लोग मनाते थे, मालूम है क्यों मनाते हैं? 18 जिलहिज्जा को मेरे आखिरी हज करके, हज्जतुल विदा के बाद जब पहुंचे गदीर खुम कुआं के पास, तो वहां पर मेरे आका ने मौला अली शेर खुदा के लिए फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुल मौलाहु अल्लाहुम्मा वाली मन वालाह व आदि मन आदा। मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसके दोस्त हैं। ए अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे। ए अल्लाह उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। ये हुजूर ने फरमाया। अब राफदी शिया लोग कहते हैं कि उस वक्त हुजूर ने सबसे पहला खलीफा मौला अली को बनाया, इसलिए ये बेवकूफ राफदी लोग ईद मनाते हैं 18 जिलहिज्जा के मौला अली को हुजूर ने सबसे पहला खलीफा बनाया। अरे बेवकूफ, अगर बनाना ही था तो मक्कतुल मुकर्रमा में जबकि करीब करीब 1 लाख सहाबा थे वहां बनाते। जब सब चले गए, यहाँ वहां मुंतशिर हो गए, तब हुजूर ने खिलाफत का ऐलान किया। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मामला ये नहीं था, मामला कुछ झगड़े का था। मौला अली शेर खुदा ने कुछ माल बांटा, माल गनीमत। तो एक सहाबी बुरैदा को एतराज हुआ कि मुझे कम माल मिला है, तो हुजूर की बारगाह में शिकायत लेकर गए कि हुजूर हमें इतना इतना माल मिला है, ये कम है। तो नबी पाक ने फरमाया, अली ने जो माल लिया है उससे ज्यादा का हकदार है वो, फिर भी कम लिया, जो तुम्हें मिला है वो सही है। तो ये सारे का सारा मामला सही हो गया, सारे का सारा झगड़ा खत्म हो गया। जो दिल में बात आई थी मौला अली के लिए वो खत्म हो गई। और मेरे नबी ने मौला अली की मोहब्बत जमाने के लिए फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फालियुल मौला हो अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वाते मन आदा हो। ये मतलब नहीं है कि खलीफा अव्वल बनाने के लिए हुजूर ने फरमाया, लेकिन राफजी लोग कहते हैं कि ईद मनाओ, सबसे पहले खलीफा हुजूर ने उस दिन बनाया। लेकिन आज कुछ जो है ना सड़क छाप, व्हाट्सएप के मुफ्ती, फेसबुक के मुफ्ती, जिन्हें न इल्म से सरोकार, न इल्म जानते कि इल्म नाम किस चीज का है, ऐसे लोग भी ईद गदीर मना रहे हैं। ईद गदीर अब यहाँ क्या हो रहा नहीं मालूम, मगर बहुत सारी जगहों पर ये कुछ जो है
नीम मुल्ला खतरे ईमान राफियों की तरह ईद गदीर मना रहे हैं। ऐ सुन्नियों तुम धोखे में मत पड़ना, मसला सुनो। ईद गदीर ये एक बदअकीदगी है। ईद गदीर ये वो बदअकीदगी है जो शिया लोग मनाते हैं कि नबी ने सबसे पहला खलीफा, अब पहला खलीफा मौला अली को बनाया था। इसी बदअकीदगी की खुशी में शिया लोग ईद मनाते हैं। लिहाजा हम सुन्नियों का तो ये अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा है सबसे पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक। तो हम क्यों मनाएं? या रसूल अल्लाह। तो अगर इस शहर में भी ये बुजुर्गों के फैजान से लबालब, फफून शरीफ के बुजुर्गान दीन, बरेली शरीफ के बुजुर्गान दीन, कालपी शरीफ के बुजुर्गान दीन, यहाँ तक के नानपारा के मुफ्ती नानपारा के फैजानो करम से ये शहर लबालब है। अगर कोई ऐसी हरकत करे, ईद गदीर मनाए या नाज़ेबा हरकत करे जो खिलाफे अकीदा अहले सुन्नत हो, तो हाथ को थाम लो, पकड़ लो, उसके खिलाफ पंचायत करो, उसके खिलाफ मीटिंग करो, ताकि ऐसी बदअकीदगी के हम शिकार ना हो सके। अपने आप को बचाओ, अपने अकीदा को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ और बुजुर्गों के तरीके पे अपने आप को चलाओ और साबित कदमी इख्तियार करो। आखिरी हदीस सुने। अल्लामा शबलंजी ने नूरुल अबसार में एक हदीस लिखी। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इफ्तरदा अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अली कमा इफ्तरदा अलैकुम अस्सलाता व ज़काता व सौमा वल हज्ज फमन अबगदा वाहिदन मिनहुम लम यक़बिल्लाहु लहु सलातन वला ज़कातन वला सौमन वला हज्ज। फरमाते आका कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली इन चारों की मोहब्बत फर्ज करार दिया है। फर्ज है, फर्ज, चारों की मोहब्बत फर्ज है। जैसे तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने नमाज, ज़कात, रोजा, हज, ये चारों चीजों को फर्ज करार दिया है, वैसे इन चारों की मोहब्बत तुम पर फर्ज है। और फरमाते हैं जो कोई इनमें से किसी एक से भी अदावत रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, तो अल्लाह ताला ने उनकी नमाज कबूल करेगा, ना ज़कात कबूल करेगा, ना रोजा कबूल करेगा और ना हज कबूल करेगा। इन चारों की मोहब्बत जरूरी है। और इमाम सुयूती ने तारीखुल खुलफा सफ़ा 40 पे हदीस लिखी। नबी ने फरमाया, हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्li उम्मती। अबू बकर की मोहब्बत और उनका शुक्र अदा करना तमाम उम्मत पर वाजिब है, चाहे वो उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, जितने भी नबी के उम्मती हैं सब पर वाजिब है अबू बकर की मोहब्बत और उनका शुक्र अदा करना। नबी की सारी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत लाजिम है और उनका शुक्र अदा करना लाजिम है। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूल।